ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री किसी भी देश की पहचान होती है। एक तरफ ये रेवेन्यू का बड़ा माध्यम होती है, वहीं दूसरी तरफ ये देश और शहर को पहचान देती है। आज हम मुलाकात कर रहे हैं कानपुर शहर के एक ऐसे बिजनेसमैन से जिन्होंने होटल इंडस्ट्री के जरिए न सिर्फ खुद का नाम बुलंद किया बल्कि शहर को एक पहचान भी दी है। 1993 में इन्होंने होटल इंडस्ट्री में कदम रखा, जिसके बाद से उनका यह सफ़र आज भी जारी है। आज ये शहर के एक सफल बिजनेसमैन हैं। शहर कानपुर में इनका काफ़ी होटल्स हैं, जिसमें कि गगन प्लाजा, द लेजेंड होटल, होटल गगन इको, होटल गगन सागर जैसे होटल शामिल हैं, जो अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए सेठी ग्रुप के नाम से फेमस हैं। आइए बात करते हैं चेयरमैन ऑफ गगनदीप होटल्स एंड रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड के ओनर मिस्टर आर.के. सेठी से। नमस्कार दर्शकों, मैं यशिका जैन केजीएम टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हमारे चैनल पर मौजूद हैं चेयरमैन ऑफ यूपी हॉस्पिटैलिटी एसोसिएशन एंड चेयरमैन ऑफ गगनदीप होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, जैसा कि मैंने सुना है और जाना है कि आपके जो होटल्स हैं उसकी रेंज काफ़ी है जी, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए, और आपका जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है उसके बारे में भी हमारी जनता को कुछ बताइए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम तो मैंने बंद कर दिया है। होटल के चेन हमने कानपुर में काफ़ी इस्टेब्लिश किए। 1994 से मैं इसी इंडस्ट्री में हूँ और शुरू का समय बहुत अच्छा रहा है, लेकिन आज जो है होटल इंडस्ट्री वेंटिलेटर पे जी रही है। होटल इंडस्ट्री में कोरोना के बाद से ग्रोथ नहीं हो पाई है। दूसरा, इतने ज़्यादा कस्टमर्स भी नहीं आ रहे हैं कि हम लोग अपने को सर्वाइव कर सकें। खर्चे हमारे उतने ही लगे हुए हैं, लेकिन आमदनी हम लोगों की माइनस में जा रही है। इसलिए हॉस्पिटलिटी एसोसिएशन की तरफ से हम लोगों ने डिसाइड किया है कि भाई या तो मैं बिजनेस को किसी तरीके से सर्वाइव करूं या मैं अपने प्रतिष्ठान बंद करूं। सर, कानपुर का टूरिज्म कैसा है? टूरिस्ट कैसे यहाँ पे विजिट करते हैं और कितने टूरिस्ट हैं जो आपके होटल्स में विजिट करते हैं, और अब आप उनको क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज देते हैं जिसके लिए वो मतलब आपके होटल्स को जाने? देखिए, कानपुर एक लेबर क्लास सिटी है, तो यहाँ पर टूरिस्ट तो बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर बिजनेसमैन आते हैं, कॉरपोरेट आते हैं। लेकिन पिछले 2 साल 3 साल से मैं देख रहा हूँ कानपुर में टूरिज्म डिपार्टमेंट किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहा है। उसकी वजह से होटल्स जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहे हैं। हमारे पास में जो गिने चुने टूरिस्ट आएंगे, अगर हमारा होटल रजिस्टर्ड होगा तब टूरिज्म डिपार्टमेंट से गेस्ट आएंगे। जी सर। टूरिज्म डिपार्टमेंट 2 साल से उसने किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया है, एनओसी नहीं दी है। हमारी भी एनओसी टूरिज्म डिपार्टमेंट में 3 साल से पड़ी हुई है। 3 साल हो गए हैं, आज दिन तक उन्होंने हमारी एनओसी वहाँ से इशू नहीं की है। तो मेरा होटल टूरिज्म में आ ही नहीं पा रहा है। जब टूरिज्म में नहीं आएगा तो जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं उनको होटल हमारा दिखाई नहीं देगा। जो कॉरपोरेट आते हैं, कॉरपोरेट कुछ हमारे पास में आ जाते हैं, कुछ बाकी होटलों में चले जाते हैं, तो उनसे इतना होटल ऑक्यूपाइड नहीं होता है। आज की तारीख में होटल ऑक्यूपेंसी 20 से 25% रह गई है। जी सर। अगर 40% से कम ऑक्यूपेंसी आ रही है तो आपका होटल लॉस में आएगा। 60-70% ऑक्यूपेंसी होगी तो आपको 2 पैसा बचेगा। आप बैंक का कर्ज उतार सकते हैं। हर होटल वाला कर्ज के तले दबा हुआ है। कर्ज कहाँ से उतार लेगा अगर उसकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी? तो हमारा यही कहना है कि अगर होटल इंडस्ट्री को चलाना है तो होटल इंडस्ट्री को कुछ फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी। जी सर। अगर होटल इंडस्ट्री को फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं तो होटल इंडस्ट्री करोड़ों रुपया टैक्स जाता है। कानपुर इंडस्ट्री से करोड़ों रुपए टैक्स जाता है, लेकिन होटल इंडस्ट्री को सरवाइव करने के लिए डिपार्टमेंट कोई सपोर्ट नहीं करता है। सरकार तो हमारी सपोर्ट कर रही है, हाँ, लेकिन सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। इम्प्लीमेंट अधिकारियों को करना है, अधिकारी करता नहीं है। जैसे कि अभी ज्वलंत उदाहरण चल रहा है, 12 तारीख को हमारे होटल में पूरे यूपी की मीटिंग हुई थी। उसमें प्रदूषण विभाग ने सारे होटलों को नोटिसें दे दी हैं कि जो भूजल दोहन कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन कराइए। उसका रजिस्ट्रेशन कराना किसी को पता नहीं है।
तो प्रदूषण विभाग ने किया क्या है कि 90% होटलों के ऊपर 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक की पेनाल्टी लगा दी है। अब होटल इंडस्ट्री उसी के लिए लड़ने के लिए तैयार बैठेगी, ये कैसे देंगे हम। हाँ। प्रदूषण का किसी को पता नहीं है। अगर भोज ओवन हम कर रहे हैं, ठीक है, हम समरसेबल लगा करके होटल इंडस्ट्री को पानी दे रहे हैं। जी। हमारा कहना है कि मैं सारे होटल्स के समरसेबल बंद करा दूंगा, कोई भोज ओवन नहीं करेगा। तो पानी देना तो नगर जल संस्थान का काम है। बिल्कुल। जल संस्थान पानी देता नहीं है, जल संस्थान भी हमसे पैसा ले रहा है और भूजल वाले भी हमसे पैसा ले रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने रणनीति बनाई है कि हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे कि साहब हमसे एक पैसा लिया जाए, या तो जल संस्थान पैसा ले ले या भूजल ले ले। हमारा ये कहना है कि प्रदूषण भी हम नहीं करते हैं, हमको जनरेटर चलाने की क्या जरूरत है। अगर आप हमको बिजली दें, आप हमको बिजली प्रोवाइड नहीं करते तो कस्टमर को सुविधा देने के लिए कि उत्तर प्रदेश पर्यटन का जो हमारे गेस्ट आते हैं उन पे अच्छा असर पड़े। अदरवाइज अगर बत्ती नहीं आ रही तो मैं जनरेटर नहीं चलाऊंगा, तो जो गेस्ट रुका हुआ है वो उत्तर प्रदेश के बारे में नेगेटिव थिंकिंग करेगा। बिल्कुल सर। उसके लिए मुझे जनरेटर चलाना पड़ता है। और जनरेटर आपने कहा है कि कैनोपी लगाइए तो प्रदूषण नहीं होगा। सब होटलों में कैनोपी भी लगी है, उसके बाद भी आप कहते हैं कि वायु प्रदूषण हो रहा है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमको जनरेटर न चलाना पड़े और होटल इंडस्ट्री को भी हम सर्वाइव करें। जो बाहर से हमारे अतिथि आ रहे हैं उनको ये लगे कि नहीं, कानपुर में अतिथि का स्वागत होता है। हम जनरेटर नहीं चलाएंगे तो अतिथि रुकेगा ही नहीं। तो हमारी मजबूरी है जनरेटर चलाना। तो हमारी यही प्रार्थना है कि जल दोहन, प्रदूषण, विद्युत विभाग ये हमारे लिए कोई रास्ता निकाल दें कि मुझे ये सब चीज़ें ना करनी पड़े। मुझे पानी दे दें, मैं जल दोहन करूँगा ही नहीं। अब जल दोहन का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अध्यादेश अपना जारी किया है। यहाँ प्रदूषण विभाग का कोई उसमें दोष नहीं है। जब एनजीटी ने कहा है तो प्रदूषण विभाग को अपना कार्य करना पड़ेगा। हमारा भी ये फर्ज है कि जो प्रदूषण विभाग ने कहा है तो मैं उसमें रजिस्ट्रेशन कराऊँ अपना। हमने अपने सब होटलों का करा लिया है, लेकिन हर आदमी जो है 10, 15, 20 लाख रुपए खर्चा करके नहीं करा पाएगा। तो हमारी यही विनती है कि इसका कुछ सरलीकरण कर दें, सरल कर दें कि रजिस्ट्रेशन हो जाए, हम पैसा भी देने को तैयार हैं। 5,000 रुपये कुल फीस लगनी है, 5,000 रुपये हर होटल वाला दे देगा। लेकिन 5,000 रुपये से जल शोधन का काम नहीं हो रहा है। कंप्यूटर इतना टेक्निकल काम है, जो छोटा होटल जिसके पास 5 कमरे 10 कमरे हैं वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा, वो कर ही नहीं पाएगा। तो उस पर पेनाल्टी आ गई तो उसको होटल बंद करना पड़ेगा। तो मुझे लगता ये है कि आने वाले 15-20 दिन में 60 से 70% होटल जो हैं कानपुर के इसी चक्कर में बंद हो जाएंगे। ये मेजर प्रॉब्लम है। मेजर प्रॉब्लम सरकार की तरफ से तो नहीं है, सरकार तो हमारा बहुत साथ दे रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि अधिकारी भी सोचे, व्यापारी भी सोचे कि भाई जो एक अध्यादेश पास हुआ है तो व्यापारी उसको फॉलो करे। लेकिन व्यापारी को, अधिकारी को सोचना पड़ेगा कि ऐसा इम्प्लीमेंटेशन ना कराएं कि व्यापारी जो है अभी गड्ढे में, अब वो गर्त में चला जाए। 90% गर्त में जा चुका है, 10% जो बचा है हो सकता है महीने 2 महीने में। जब होटल ही बंद हो जाएंगे तो जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं वो रुकेंगे कहाँ? तो हमारा ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि होटल इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए कुछ ऐसे काम किए जाए जिससे होटल इंडस्ट्री जिंदा रहे। हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं कि आप हमको पैसा दें, अपने फंड से आदमी सब काम कर लेगा, लेकिन इतना रिलैक्सेशन तो दीजिए कि उसको सोचने और समझने का समय मिले। 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए पेनाल्टी लगा दी और उसमें अगर पेनाल्टी नहीं देंगे तो 6 महीने की सजा भी है। तब व्यापारी क्या करे, पैसा दे नहीं पाएगा। सर कोविड के टाइम पे, मतलब कोविड के पहले बिजनेस किस तरीके से चल रहा था और कोविड में आपने क्या क्या समस्याओं को झेला है, प्रॉब्लम्स फेस की हैं?
उसके बारे में बताइए। कोविड से पहले 50 से 60% ऑक्यूपेंसी होती थी, तो हम लोगों के खर्चे भी निकल जाते थे, हम लोगों को कुछ आमदनी भी हो जाती थी। कोविड के बाद 2 साल तक पूरा होटल बंद रहा है। उसके बंद होने का नतीजा क्या हुआ, जिस समय कोविड ख़त्म हुआ है, लॉकडाउन ख़त्म हुआ है और चालू होना शुरू हुआ है, तो होटल के मेंटेनेंस कराने में लाखों रुपए का खर्चा आ गया। सारे बेड्स खराब हो गए थे, एसी खराब हो गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो हो गया था। उसको सबको मेंटेन करने में जो है काफ़ी पैसा खर्चा हो गया। ज़्यादातर होटलियर जो है कर्ज से डूबे हुए हैं, बैंकों की EMI नहीं जा पा रही है, जिनकी जा रही है तो वो इधर उधर से पैसा ले करके कर रहे हैं। होटल से आमदनी उतनी नहीं रह गई जितनी पहले थी। सर, पहले आप एक पहलवान रह चुके हैं और फिर आपने इंडस्ट्री में स्विच किया, होटल इंडस्ट्री में। तो ये स्विच आपने क्या सोच के किया? और जैसे कि कानपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, हाँ जी, उसमें भी आपने लाइक बिल्डिंग्स बनाई और होटल्स बनाए, अपनी चेन स्टैब्लिश की, वो आपने क्या सोच के किया और इसमें आपकी कितनी मेहनत लगी है? नहीं, शुरू में तो मैंने 32 साल सर्विस की है। मैं 32 साल एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता रहा हूँ, लेकिन उसके साथ मैं छोटे छोटे बिजनेस करता रहा हूँ। पहला होटल हमने 1994 में बनाया था। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी होटल्स बनाए, कुछ बेचे भी, कुछ रखे अपने पास में। आज की तारीख में भी हमारे 6-7 होटल जो है रनिंग में हैं, लेकिन करीब करीब सभी लॉस पे जा रहे हैं। बिल्डिंग का काम करीब करीब ख़त्म हो चुका है। अब बिल्डिंग के काम में मैं कंस्ट्रक्शन का कोई वर्क नहीं कर रहा हूँ। मकान खरीद लेता हूँ, रिपेयर कर देता हूँ और उनको बेच देता हूँ। अब कंस्ट्रक्शन से हमारा कोई इतना ज़्यादा वो रह गया है। सर, आप चेयरमैन हैं यूपी एसोसिएशन, हॉस्पिटैलिटी एसोसिएशन के। जी, तो वो जो एसोसिएशन है वो किस बेसिस पे वर्क करती है और मेन वर्क क्या होता है? आप लोग का फोकस किस चीज़ पे होता है? आपकी लाइक होटल्स में किस तरीके की हॉस्पिटैलिटी आप प्रोवाइड करते हैं? हम लोगों का फोकस होता है कि जितना भी होटल चल रहा है, सारा होटल सरकारी नियम कानून के तहत चले। जैसे कि होटल में अगर एंट्री हो रही है तो आपको गेस्ट का ID कार्ड लेना होगा। बगैर ID कार्ड के हम लोग किसी भी होटल को अलाउ नहीं करते कि आप कस्टमर को रूम दें। अगर फॉरेनर आया है तो उसका C फॉर्म भरना है और उसका पासपोर्ट वीज़ा की फ़ोटो कॉपी लेनी है, जो LIU में वेरिफिकेशन करने के बाद तब हम उसको होटल का कमरा देंगे। ये हमारी सरकारी नीति है और उसका हम लोग पुरजोर से पालन कर रहे हैं। सर, अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान तो मैं भूल गया, मैं तो प्रेजेंट में ही अभी जी रहा हूँ कि प्रेजेंट को मैं कैसे बचाऊँ। हमारे संरक्षक माननीय श्री विजय कपूर जी हैं, वो भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष गया प्रसाद शर्मा जी और सुखबीर मलिक हैं, वो अपना पूरा जोर लगा के प्रयास कर रहे हैं। हमारे महामंत्री राजकुमार भक्तानी जी हैं, वो भी पूरा जोर कर रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि उनका जोर भी काम आ रहा है। प्रयास तो उन्होंने बहुत किए हैं, अभी भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास करने और इम्प्लीमेंट हो जाने में फ़र्क है। जी सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और हमारी जनता को जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवा सकते थे वो देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।